नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पूजा पाठ करने से क्या होता है, मन में बहुत बार सवाल आता है ना कि पूजा पाठ करने से आखिर क्या मिलता है, जब भाग्य का लिखा हुआ ही मिलना है। जो भाग्य में लिखा है वही मिलना है, तो फिर पूजा पाठ क्यों करें, क्यों भगवान का नाम जपें, क्यों उनका ध्यान करें। मन में कभी कभी ख्याल आता है ना, जब दुख आता है जीवन में तो पूजा पाठ भी कभी कभी करने का मन नहीं करता है, नहीं इच्छा होता है कि पूजा पाठ करें। क्योंकि जब दुख जीवन में चल ही रहा है तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, जब पूजा पाठ करते हैं और सुख ही नहीं मिलता है। जब पूजा पाठ करने से सुख नहीं मिलता है तो क्यों पूजा पाठ करें, भगवान क्या करेंगे। सब कोई कहता है कि जब भाग्य का लिखा हुआ ही मिलेगा, कहता है ना कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। तो जब भाग्य का लिखा हुआ ही मिलना है तो पूजा पाठ क्यों करें, क्यों भगवान का ध्यान करें। मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक कथा के माध्यम से समझाते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, भगवान का नाम जपने से क्या होता है। देखिए, जो भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं टाल सकता है, वह तो होगा ही। लेकिन तरीका अलग होगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वो होगा, लेकिन तरीका अलग होगा। अब तरीका कैसे अलग होगा, जब भाग्य में लिखा हुआ मिलेगा तो तरीका कैसे अलग होगा। तो चलिए आप लोगों को एक कथा के माध्यम से समझाते हैं कि तरीका कैसे अलग हो। जो लिखा है वही मिलना है तो तरीका कैसे अलग होगा, इस कथा के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और यह सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणे। देवा श्री गणे देवा एक किसान था। किसान के घर में उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी और उसका बेटा था। उसकी बेटी जो थी, किसान की बेटी, वह 5 साल की थी और किसान का बेटा जो था वह 3 साल का था। अब देखिए, किसान ज़्यादा अमीर नहीं था, छोटा सा ही टुकड़ा खेत का था, लेकिन उतना अनाज उससे हो जाता था कि किसान दाल रोटी आराम से खा लेता था, किसान का परिवार आराम से जीवन व्यतीत कर लेता था, उतना अनाज उसको हो जाता था। अब किसान के घर के बगल में ही एक शिव मंदिर था। किसान रोज शिव मंदिर जाता, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाता, धूप दीप दिखाता, भगवान का ध्यान करता और फिर घर आके खाना खाता और खेत पर चला जाता था। काम करने के लिए रोज किसान ऐसा ही करता था, उसका दिनचर्या यही था रोज का। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ, किसान का जो लड़का था ना 3 साल का, वह पूरा रोने लगा। किसान जब खेत पर जा रहा था काम करने के लिए तो किसान का लड़का पूरा रोने लगा। किसान का हाथ ही नहीं छोड़ने लगा कि पिताजी हम भी आपके साथ जाएंगे, सो हमको भी आप लेके चलिए। तो किसान उसको समझाता है कि बेटा तुम खेत पर जाके क्या करेगा, देखो खेत पर बहुत धूप रहता है, सो तुम घर में ही खेलो, अपनी दीदी के साथ, अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। तुम खेत पर जाके क्या करेगा, वहाँ बहुत धूप रहता है, बहुत गर्मी लगता है। लेकिन बेटा उसका नहीं माना। बेटा पूरा रोने लगा कि पिताजी हम आपके साथ जाएंगे, पूरा रोने लगा, नहीं छोड़ रहा था किसान का हाथ। जो उसका बेटा था किसान का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। अब तो जानते ही हैं, घर में जब छोटा बच्चा रहता है तो जब जिद पर आ जाता है तो वह नहीं सुनता है। तो उसी तरह किसान का लड़का सुन ही नहीं रहा था। तो किसान बोला, ठीक है, जब तुम खेत पर चलेगा तो चलो। तो किसान अपना लड़का को खेत पर ले जाने लगा। जब किसान की बेटी देखी कि भाई को पिताजी खेत पर ले जा रहे हैं तो बेटी पूरा रोने लगी कि जब भाई को आप खेत पर ले जा रहे हैं तो हम भी खेत पर जाएंगे, हमको भी खेत पर जाना है, सो हमको भी लेके चलिए। अब किसान क्या करता, बोला ठीक है, जब तुम दोनों को खेत पर चलना है तो चलो। तभी किसान अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, हम दोनों बच्चा को खेत पर लेकर जा रहे हैं। तब किसान की पत्नी कहती है कि जब बच्चा खेत पर जाएगा तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, घर पर रहकर क्या करेंगे। हम आप भी खेत पर जा रहे हैं, बच्चा भी खेत पर जा रहा है, तो हम यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगे, सो हम भी आपके साथ खेत पर चलेंगे। तो किसान बोला ठीक है, चलो। तो किसान की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर गया। अब किसान जब खेत पहुंचा तो खेत पर काम करने लगा। किसान मिट्टी कोड़ने लगा और किसान की पत्नी घास चुनने लगी। जो खेत पर घास उग गया था
ना उसको चुनने लगी, घास उखड़ने लगी। तभी देखिए क्या हुआ, किसान और किसान की पत्नी तो उधर काम कर रहा था खेत पर, और साइड में किसान की बेटी और उसका बेटा खेल रहा था। तभी देखिए क्या हुआ, एक सांप आया और किसान के लड़का को डस लिया और वहां से सांप भाग गया। तभी किसान की बेटी चिल्लाती है कि पिताजी, पिताजी भाई को सांप काट लिया। किसान की लड़की चिल्लाती है कि पिताजी, पिताजी भाई को सांप काट लिया। अब जैसे किसान और किसान की पत्नी ये बात सुना कि लड़का को सांप काट लिया, दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए आया। बच्चा के पास किसान तुरंत अपना लड़का को गोद में उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? देखो, मेरा बेटा को सांप काट लिया, मेरा लड़का को सांप काट लिया। किसान की पत्नी पूरा रो रही थी, किसान रो रहा था, और किसान गोद में अपना लड़का को उठा के दौड़ते हुए गांव जा रहा था, दौड़ते हुए गांव जा रहा था वैद्य जी के पास। अब देखिए संजोग क्या था, वैद्य जी उस दिन उस गांव में नहीं थे, वैद्य जी कहीं ले गए थे। किसान दौड़ते हुए गया वैद्य जी के पास। वहां वैद्य जी तो थे नहीं, तो किसान अपना लड़का को गोद में लेके बैठ गया और पूरा रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के पूरा रोने लगा कि कोई है, मेरा बेटा को बचा लो, मेरा बेटा को बचा लो। अब गांव वाला सब जब ये सब देखा तो पूरा भीड़ लग गया, गांव का सारा आदमी इकट्ठा हो गया, किसान को चारों तरफ से घेर लिया और हल्ला होने लगा। तभी देखिए संजोग से एक वैद्य जी वहां से गुजर रहे थे, संजोग से एक वैद्य जी वहां से गुजर रहे थे। तो वैद्य जी वहां के आदमी से पूछते हैं कि क्या बात है, यहाँ किस चीज का भीड़ लगा हुआ है? तो वह आदमी कहता है कि एक किसान है, उसका 3 साल का लड़का है, उसको सांप काट लिया है। तो वैद्य जी गए किसान के पास, वैद्य जी उसका इलाज किए, उस बच्चा का इलाज किए तो बच्चा ठीक हो गया। वैद्य जी जो इलाज किए तो बच्चा ठीक हो गया। वैद्य जी बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब देखिए किसान का लड़का जब ठीक हो गया तो किसान पूरा भगवान से शिकायत करने लगा कि क्या प्रभु, इतना पूजा पाठ आपका करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, आपका बिना आपका पूजा किए हम खाते नहीं हैं, रोज आपको जल चढ़ाते हैं, रोज धूप दीप दिखाते हैं, सो आप देखे नहीं प्रभु, मेरा इकलौता लड़का को सांप काट लिया, आप कहाँ थे प्रभु, आप देखे नहीं। वो पूरा रो रो के भगवान जी से कहने लगा। फिर देखिए लड़का ठीक हो गया तो किसान आया, घर भगवान से शिकायत किया, फिर घर आया तो फिर उसका जीवन चलने लगा। उसी तरह से अब एक दिन क्या हुआ, किसान साग सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था, तो रास्ते में क्या देखता है कि 2 बैल आपस में लड़ रहा है और वहां कुछ आदमी भी भीड़ लगा के उसको देख रहा है। तो किसान भी खड़ा होकर देखने लगा, 2 बैल जो आपस में लड़ रहा था ना, तो किसान भी खड़ा होकर देखने लगा। तभी देखिए क्या होता है, एक बैल उससे निकलता है, जो 2 बैल लड़ रहा था, एक बैल किसान की तरफ भागता है, किसान को मारने के लिए। वो बैल जैसे ही दौड़ा कि पीछे से कोई आदमी किसान को खींच लिया और बैल आगे निकल गया। किसान को थोड़ा सा चोट आया, थोड़ा मोरा चोट आया, लेकिन बैल आगे निकल गया, किसान बच गया। अब देखिए जब किसान बच गया तब फिर वह भगवान जी से कहता है कि क्या प्रभु, इतना पूजा पाठ करते हैं, आप आंख बंद करके रखते हैं, आप देखते नहीं हैं प्रभु, अभी बैल हमको मार देता, हम मरते मरते बचे हैं प्रभु, आप देखते नहीं हैं प्रभु, क्या फायदा आपका पूजा पाठ करने से, जब बैल हमको मार ही देता तो क्या फायदा। पूजा पाठ करने से वो भगवान को शिकायत किया, वहीं पर खरा और फिर चला गया बाजार, साग सब्जी खरीदा, घर गया। अब किसान का इसी तरह फिर चलने लगा, दिन चढ़ियारी पूजा पाठ करता, रोज खेत पर जाता, काम करता। अब देखिए क्या हुआ कि किसान जो फसल लगाया था ना, जब फसल पक गया, किसान उसको काटा, तो किसान क्या देखता है कि इस बार जो अनाज हुआ है ना, वो 2 गुना अनाज हुआ है, जितना अनाज हर साल होता था उससे 2 गुना अनाज हुआ है। किसान बहुत खुश हुआ, अपना अनाज को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके खेत पर 2 ना अनाज था, अनाज बनाने में रात हो गया था, अनाज को निकालने में रात हो गया था, तो खेत पर ही अनाज था। बोरा में किसान नहीं भर सका था, तो किसान की पत्नी रात में खेत पर ही थी। किसान और किसान की पत्नी खेत पर ही अनाज तैयारी कर रहा था। रात हो गया, बोरा में नहीं भर सका। तब किसान कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, तुम घर चली जाओ, घर में बच्चा अकेले है, सो तुम घर चली जाओ, सुबह इस अनाज को बोरा में भरेंगे, अभी हम यहीं सो जाते हैं।
खेत पर ही सो जाते हैं। इतना सारा अनाज है, कोई चोरी कर लेगा तब क्या होगा, सो हम यही खेत पर सो जाते हैं। तुम घर चली जाओ, वहां बच्चा घर पर अकेले है। तो किसान की पत्नी बोली, ठीक है, सो हम घर जाते हैं, हम सुबह आ जाएंगे खेत पर। किसान बोला, ठीक है। अब किसान की पत्नी चली गई। घर किसान खेत पर सोने का प्रयास करने लगा। अब किसान को नींद नहीं आ रहा था। इतना सारा अनाज खेत पर था तो किसान को नींद नहीं आ रहा था। डर लग रहा था कि कहीं कोई अनाज मेरा चुरा ना ले, मेरा अनाज कोई चुरा ना ले। तो किसान को नींद नहीं आ रहा था। जब आधा रात हुआ तो किसान क्या देखता है कि आसमान में पूरा मेघ लगाए हुए हैं। पूरा आसमान काला हो गया, लगता है पानी पड़ेगा। तो किसान पूरा प्रार्थना करने लगा प्रभु से कि हे भगवान, पानी नहीं पड़ाए। हे प्रभु, देखिएगा, आज भर पानी नहीं पड़ने दीजिएगा। भगवान, मेरा सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। प्रभु, आज भर पानी नहीं पड़ने दीजिएगा। आज पानी को रोक लीजिए। प्रभु, पानी नहीं पड़ने दीजिएगा। लेकिन किसान की बात को भगवान नहीं सुने और पूरा पानी पड़ा, पूरा पानी पड़ा, जिस वजह से किसान का सारा अनाज बर्बाद हो गया। जो खेत पर अनाज था किसान का, वह सारा अनाज बर्बाद हो गया। खुला में अनाज था, पानी पड़ा तो सब मिट्टी में मिल गया। सारा अनाज किसान का बर्बाद हो गया। बहुत पानी पड़ा, पानी पड़ने का मौसम भी नहीं था, लेकिन फिर भी पानी पड़ा और किसान का सारा अनाज बर्बाद हो गया। अब अनाज को बर्बाद होता देख किसान से रहा नहीं गया। किसान पूरा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि क्या प्रभु, आपको मेरा सुख देखा नहीं जाता है, आपको मेरा सुख देखा नहीं जाता है। यह बोलते हुए किसान मंदिर चला गया, शिव मंदिर गया। रोते हुए पानी पड़ रहा है। किसान का नाज तो बर्बाद हो ही गया था। किसान रोते हुए शिव मंदिर गया कि क्या प्रभु, आपको मेरा खुशी देखा नहीं जाता है, आपको मेरा खुशी देखा नहीं जाता है। प्रभु, आपका इतना पूजा पाठ करते हैं, अबरी बार मेरा कितना सारा अनाज हुआ था, 2 गुना अनाज हुआ था। प्रभु, अभी हम सोचे कि अच्छे से जिंदगी अपना जिएंगे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। प्रभु, आप देखे नहीं, आप कहाँ रहते हैं? प्रभु, आंख बंद करके रहते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं। प्रभु, आप देखे नहीं। ऐसा बोल के किसान शिवलिंग में अपना सर टकने लगा कि आज तो अपना प्राण दे ही देंगे, जिंदा रह के क्या करेंगे, आज तो अपना प्राण दे ही देंगे। तो किसान अपना सर शिवलिंग में पटकने लगा। तभी देखिए क्या हुआ। वहां शंकर भगवान प्रकट हुए और पूछते हैं किसान से कि तुम क्यों रो रहा है, तुम क्यों रो रहा है, क्या बात है। तब किसान कहता है कि क्या प्रभु, आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, हम क्यों रो रहे हैं आपको सब पता है। प्रभु, आप देखे नहीं, मेरा इकलौता बेटा है और उसको सांप काट लिया। प्रभु, आप नहीं देखे, मेरा बेटा मरते मरते बचा, आप नहीं देखे। प्रभु, जिस दिन हमको सार मार रहा था, सार हमको मार देता, प्रभु उस दिन भी हम मरते मरते बचे, लेकिन आप नहीं देखे। प्रभु, आपका इतना पूजा पाठ करते हैं और आज देखिए प्रभु, इतना सारा अनाज मेरा सब मिट्टी में मिल गया। जो पानी पड़ा तो आप देखे नहीं, आपसे मेरा खुशी देखा नहीं जाता है। प्रभु, इतना सारा अनाज मेरा मिट्टी में मिल गया, सो आपका पूजा पाठ करने का क्या फायदा आपका। जो हम इतना पूजा पाठ करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम जपते हैं प्रभु, तो क्या फायदा पूजा पाठ करने का। तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं किसान को कि किसान, तुम आर कर्मों का फल, ये सब है जो तुमको मिला है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो किसान कहता है भगवान से कि प्रभु, जब हमको मेरे कर्मों का ही फल मिलना है तो हम आपकी पूजा पाठ क्यों करें, क्यों आपका ध्यान करें, क्यों पूजा पाठ करें, क्यों धूप दीप दिखाए, क्यों नाम आपका, हम जपे जब मेरे कर्मों का ही फल मिलना है। तब भगवान कहते हैं कि देखो, तुमको एक बात पूछते हैं, तुम बताओ, जब तुम्हारा लड़का को सांप काटा तो तुम्हारे गांव में वैद्य जी थे। तो किसान कहता है नहीं तो कौन आया, वैद्य बनकर तुम्हारे बेटा का इलाज करने के लिए कौन वैद्य बनकर आया। हम आए, उस दिन हम तुम्हारे लड़का का जान बचाए, उस दिन तुम्हारा बेटा का मरना लिखा हुआ था, उस दिन तुम्हारे लड़का का मौत लिखा हुआ था, लेकिन हम उस दिन आकर तुम्हारे का को जीवन दान दिए। जिस दिन सार तुमको मारा, उस दिन तुमको कौन बचाया, उस दिन तुमको हम बचाए। पीछे से जो कोई आदमी तुमको खींचा तो तुम देखा वो कौन था, वह हम थे, हम तुमको उस दिन बचाए, उस दिन तुम्हारा मौत लिखा हुआ था, लेकिन हम उस दिन तुमको बचाए उस सार से।
तब किसान कहता है कि अच्छा प्रभु, उस समय तो चलिए मेरा मौत लिखा हुआ था, आज आप पानी को क्यों नहीं रोके? मेरा इतना सारा अनाज सारा बर्बाद हो गया, मेरा सारा अनाज मिट्टी में मिल गया, आज आप पानी को क्यों नहीं रोके? तब भगवान कहते हैं कि देखो, जब तुम अपनी पत्नी से बात कर रहा था ना, उसी समय गांव का कुछ लोग तुम्हारे अनाज में जड़ मिला दिया था, तुम्हारे अनाज में जहर मिला दिया था। तुम्हारी पत्नी तो घर घर चली गई। अब सुबह जब होता तो तुम लोग वह अनाज को बॉडी में भरकर अपने घर ले जाता, और फिर जब वह अनाज को खाता तो तुम तो मरता ही, तुम्हारा पूरा परिवार भी मारा जाता। गांव का कुछ लोग तुमसे जल रहा था, इस बार तुमको ज्यादा अनाज हुआ, इसको देखकर गांव का कुछ लोग तुमसे जलता था, इसीलिए गांव का जो कुछ लोग था वो तुम्हारे अनाज में जहर मिला दिया था। अब तुम ही बताओ, तुम जब वो अनाज लेकर जाता तो तुम तो मरता ही, तुम्हारा पूरा परिवार भी मरता। इसीलिए हम पानी पर आए कि तुम वो अनाज को अपने घर ना ले जा सको, तुम्हारा पूरा परिवार मर जाता, तुम भी मरता और परिवार भी मरता, तुम्हारा तुम उस अनाज को ना ले जाओ घर। इसी वजह से हम पानी पर आए, तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए। तब किसान के समझ में आया कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। प्रभु उसको आशीर्वाद दिए और वहां से चले गए। भगवान उसको आशीर्वाद दिए कि तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम जैसे दाल रोटी खा रहा था, अपना जीवन जी रहा था, अभी भी तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा बोल के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए, जो किसान रो रहा था, जो जोर जोर से रो रहा था, भगवान को दोष दे रहा था, अब वही किसान भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो, आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो देखें कैसे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन तरीका अलग होता है। एक और छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि छत से कोई आदमी गिरेगा और वह मर जाएगा, कोई आदमी छत से गिरेगा और मर जाएगा, लेकिन अगर वह आदमी भगवान का ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान का साथ उसके साथ है, भगवान की कृपा अगर उसको प्राप्त है, तो वो आदमी छत से तो गिरेगा, क्योंकि लिखा हुआ है छत से गिरना, उसका तो छत से गिरेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, हल्का सा चोट लगेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। तो कर्मों का लिखा मिलेगा, लेकिन तरीका अलग होगा। तो आशा करते हैं यह कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, जैसे उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, उसी तरह हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।